चलते हैं गिरिडीह पर। लोकसभा चुनाव में गिरिडीह का मामला भी गर्मा गया है। आज सुदेश महतो ने आजसू के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम की घोषणा कर दी है। चंद्र प्रकाश चौधरी लोकसभा के वहां से उम्मीदवार होंगे, लेकिन साथ ही साथ सुदेश महतो ने एक बात और कही कि गांडेय विधानसभा में 5 सदस्यीय टीम का गठन करेंगे, जो गांडेय विधानसभा जाकर सर्वेक्षण करेगी, निरीक्षण करेगी, उसके बाद फैसला लेंगे कि चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन उसके 1 घंटे के भीतर भीतर दिल्ली से भाजपा ने जारी कर दिया दिलीप कुमार वर्मा का नाम कि वो भाजपा के कैंडिडेट होंगे गांडेय उपचुनाव में। देखिए ये रिपोर्ट। चंद्र प्रकाश चौधरी जी को फिर से अपना प्रत्याशी सुनिश्चित किया। गिरिडीह से फिर ताल ठोकेंगे चंद्र प्रकाश चौधरी। आजसू ने चंद्र प्रकाश चौधरी को बनाया उम्मीदवार। गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर कैंडिडेट का ऐलान। बीजेपी ने दिलीप कुमार वर्मा को बनाया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सभी 14 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। गिरिडीह से मौजूदा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर फिर आजसू ने भरोसा जताया है। पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में गिरिडीह उम्मीदवार पर मंथन हुआ और चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पर मुहर लगी। हमने पार्लियामेंट एरिया में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने चंद्र प्रकाश चौधरी जी को फिर से अपना प्रत्याशी सुनिश्चित किया। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद चंद्र प्रकाश चौधरी ने एक बार फिर गिरिडीह पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है। यही नहीं, उनके काम को लेकर भी जनता अपना आशीर्वाद देगी। जो हमारा कार्यकाल रहा, जो हमारा एजेंडा रहा, जो राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम करने का मौका मिला है, ये बड़ी उपलब्धि हमारा है। और जिस प्रकार राष्ट्र आगे बढ़ रहा है वही हमारा मुख्य मुद्दा भी होगा। बाकी छोटे मुद्दे हमारे पास भी हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, लेकिन यह लोकसभा है और राष्ट्रीय मुद्दे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो 50 साल में नहीं हुआ वो मैं 5 वर्ष में करके दिखाया। बीजेपी ने दिलीप कुमार वर्मा को बनाया उम्मीदवार। 2019 में जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे दिलीप। 2019 में जयप्रकाश वर्मा थे बीजेपी के प्रत्याशी। उपचुनाव में जयप्रकाश वर्मा को नहीं दिया टिकट। दिलीप वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि प्रत्याशी तो सिंबॉलिक होता है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल फूल देखता है। दिलीप वर्मा अच्छे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के अच्छे नेता हैं और मैं समझता हूं कि गांडेय विधानसभा भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। बीजेपी ने न सिर्फ गांडेय उपचुनाव बल्कि झारखंड की सभी 14 सीटें जीतने का दावा किया है। जनता की आवाज हो गई है और खूंटी में अपने देश के यशस्वी कृषि मंत्री, जनजातीय मंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी लड़ रहे हैं, तो इस बात की गारंटी हम लोग देते हैं कि भाई वहां से हम लोग जीतेंगे और 14 की 14 सीटें हम लोग जीत करके मोदी जी के 400 के पार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। जिस प्रकार एनडीए ने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन इंडिया गठबंधन अब तक सिर्फ लोहरदगा, खूंटी और हजारीबाग सीट पर ही प्रत्याशी उतारे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गांडेय उपचुनाव पर, गिरिडीह के लोकसभा चुनाव पर हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। भावना, गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने आज चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम सार्वजनिक किया, नाम की घोषणा की। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि गांडेय उपचुनाव को लेकर एनडीए गंभीर है, आजसू गंभीर है। 5 सदस्यीय टीम गांडेय जाएगी, सर्वेक्षण करेगी, निरीक्षण करेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि गांडेय से कौन उम्मीदवार होगा। 1 घंटे भी नहीं गुजरे, भाजपा ने नाम की घोषणा कर दी। दिलीप कुमार वर्मा के नाम की घोषणा की। पहले जेवीएम में थे, जेवीएम से फिर भाजपा में आए, 8000 वोट आए थे इनको, जेवीएम से चुनाव लड़ चुके हैं ये। दिलीप कुमार वर्मा पर दाव गांडेय से क्यों और क्या इसे आजसू को भाजपा का झटका माने? एक बार फिर तैयारी है कि लोकसभा चुनाव साथ साथ विधानसभा चुनाव के वक्त छूट जाएंगे हाथ।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनावों में ये देखा जाता है कि झारखंड में छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका बहुत रहती है। खासकर ये उदाहरण जो है हम अभिषेक जेएमएम और कांग्रेस से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बात बीजेपी की करते हैं तो आजसू के साथ बीजेपी का गठबंधन है। ऐसे में गिरिडीह सीट की अगर आप बात करें तो कल अरुण सिंह जो कि बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, उनके ट्विटर के माध्यम से देखा गया कि सार्वजनिक घोषणा होती है बीजेपी की तरफ से और बताया जाता है कि किस तरीके से उस सीट के ऊपर चंद्र प्रकाश चौधरी दोबारा से चुनावी मैदान में। अब सवाल ये उठता है कि गांडे उपचुनाव की अगर आप बात करें तो ऐसे में सरफराज अहमद ने वो सीट छोड़ी थी, लेकिन वर्तमान में बीजेपी ने दिलीप कुमार वर्मा को वहां से उतार दिया। बताया जा रहा है कुशवाहा समाज से आते हैं और काफी ज्यादा एनर्जेटिक लीडर्स में उनकी गिनती जो है की जाती है और सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और वह बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी है। ऐसे में ये तमाम जो चीजें हैं उनकी काउंटिंग की गई, जिसके बाद एक निर्णय भाजपा की तरफ से लिया गया और देश की राजधानी दिल्ली से उम्मीदवारों के नामों के जब उपचुनाव जो कई क्योंकि लिस्ट आज आई तो राजस्थान का भी जिक्र था, ऐसे में झारखंड से उपचुनाव में दिलीप कुमार वर्मा का नाम आया। तो वहीं अगर सुदेश महतो की बात कर ली जाए तो आज इस तरीके से उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों की टीम जाएगी और जाने के बाद आकलन करेगी कि किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए गांडे उपचुनाव सीट के लिए। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि एनडीए के घटक दल है आजसू और वहीं बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना एक मत जो है वो सामने रखा, लेकिन सपोर्टिव हैंड के जरिए जो है आप मान सकते हैं अभिषेक की आजसू जरूर नजर आएगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल देखें तो कभी हाल फिलहाल में भी ऐसी बयानबाजी नहीं देखी गई जिसमें उन्होंने अपने ही दल को लेकर कोई टिक्का टिप्पणी की हो। खासकर अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप जाते हैं तो सुबह सपा को आप देखिए, जब बीजेपी के साथ गठबंधन था तो क्या स्थिति थी और जब बीजेपी के साथ गठबंधन के बीच में रार आती है तब क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन अब फिर से दोबारा से जो है सब एक साथ आ जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो राज्य दर राज्य है जहां पर बीजेपी के एनडीए के घटक दल है उनके आपस में बीच में जो है अगर किसी विचारधारा को लेकर वाद विवाद रहता है तो वो वाद विवाद दिखता भी है। लेकिन झारखंड में आजसू और बीजेपी के बीच में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही, इसलिए इसको लेकर टिक्का टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि दिलीप कुमार वर्मा के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है गांडे उपचुनाव सीट से, और अब आप ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आजसू का समर्थन उन्हें मिलता हुआ नजर जो है जरूर आ सकता है। बिल्कुल आजसू का समर्थन मिल सकता है, लेकिन आजसू और भाजपा के गठबंधन की अगर बात करें भावना, तो लोकसभा चुनाव 2014 में भी ये गठबंधन देखने को मिला था। विधानसभा चुनाव के समय बिफर गए थे दोनों, अलग अलग रास्ते को पकड़ लिया था। कारण और परिणाम दोनों बहुत भयंकर रहे। तो हो सकता है संभावना, आशंका, आप चाहे जो इसको कह ले, मान सकते हैं कि इस बार शायद दोनों के लिए गठबंधन की गांठ को मजबूत रखना जरूरी है अगर सत्ता हासिल करनी है, नहीं तो सत्ता फिसलने का भी डर है। बहुत धन्यवाद भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो भाजपा ने जैसे ही प्रत्याशित घोषित किया प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा को, गांडे की राजनीति गर्म हो गई है। इसी बीच हमारे सहयोगी श्रीकांत ने बात की दिलीप कुमार वर्मा से, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप वर्मा को अपना उम्मीदवार गांडे उपचुनाव में बनाया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा भी पार्टी ने आज कर दी है। 20 मई को उपचुनाव होना है गांडे विधानसभा सीट पर। ऐसे में हम दिलीप वर्मा के आवास पर मौजूद हैं। लगातार कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अपनी शुभकामना दे रहे हैं। कितनी खुशी है और पार्टी के जो आपके प्रति आस्था जताई है, जो भरोसा दिखाया है, क्या लगता है कि इस बार जो है परिणाम कैसा रहेगा? इस बार का परिणाम अभी तक के जो गांडे में जितने बार चुनाव हुई, जो जीत का अंतर था, वो सबसे बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी गांडे उपचुनाव को जीतने का काम करेगी। जीतने का काम करेगी। और भी उपचुनाव हुए हैं राज्य में लगातार समय समय पर, उन सभी के अगर परिणामों की हम बात करें तो उसको लेकर आप क्या देखते हैं? एनडीए के पक्ष में ये चुनाव का परिणाम रहेगा? निश्चित रूप से और बड़े अंतर से, निश्चित रूप से और बड़े अंतर से। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये गांडे की जनता लगातार कह रही है। और इसके साथ साथ आप जैसा देख रहे होंगे लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं। अभी सूचना मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में एक जोश है, एक जुनून है, और कार्यकर्ताओं में जहाँ जोश और जुनून रहे, कोई भी किला फतह करना मुश्किल नहीं है। अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा एनडीए गठबंधन ने नहीं की है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो चेहरा आपके सामने होगा वो राज्य का बड़ा चेहरा होगा। देखिए, चेहरा से नहीं, चुनाव जनता से जीती, जनता के विश्वास से जीती।
की जाती है। और ऐसा मतलब कि कई बार हुआ भी है, अपने प्रदेश में भी हुआ है। चेहरा और छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री रहते भी लोग चुनाव हारे, और उतना बड़ा तो अभी कोई सी बात है नहीं, लेकिन जब मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार सकते हैं तो आप निश्चित रूप से मानिए गांडे की जनता ने भी संकल्प ले लिया है कि चेहरा कोई भी रहे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जीत सुनिश्चित। हेमंत जी के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनी है। लगातार आप सब देख पा रहे हो कि हर तरह के भ्रष्टाचार के न्यूनतम स्तर पर यह राज्य पहुंच गया है। और इस राज्य का दुर्भाग्य है कि पहली बार मुख्यमंत्री रहते कोई व्यक्ति जेल की हवा खा रहा है। अपने सहयोगी राहुल और केसु के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। गांडे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।